जब महिला ने अपनी आंखों के सामने उंगलियों से निकली हुई अग्नि देखी, तभी उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि सच्चा खरा एक दिव्य पुरुष है। फिर उस आदमी ने महिला के अनुरोध पर उसे घर तक पहुंचा दिया। महिला को लगा कि अब वह इस दिव्य पुरुष से छुटकारा पा लेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। वह दिव्य पुरुष उस पर अड़ गया, न जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि पूरी जिम्मेदारी उठाने की तैयारी कर रहा था। यह सुनकर आदमी को अचानक सब समझ आया। उसने कहा कि वह जाकर तैयारी करेगा और तैयार होते ही उसे ढूंढने आएगा। जाने से पहले उसने महिला के माथे पर एक निशान छोड़ दिया, ताकि जैसे ही वह उसका नाम पुकारे वह तुरंत उसके पास पहुंच सके। इतना कहकर वह वहीं से गायब हो गया। महिला ने राहत की सांस ली और कुछ खाने के लिए नीचे जाने लगी, लेकिन तभी उसने वहां अपने उस पूर्व प्रेमी को देखा जो जल्द ही उसकी बहन से शादी करने वाला था। मगर उस पल भी वह प्रेमी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, उससे चिपटा हुआ था। महिला उसे नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी चालाक बहन अचानक आ गई और बिना वजह उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। देखते ही देखते दोनों बहनों की झगड़े की आवाज पिता और सौतेली मां तक पहुंच गई। पर महिला के लिए हैरानी की बात ये थी कि उसका होने वाला रिश्तेदार जो परिवार का युवक भी वहीं मौजूद था। फिर भी महिला ने किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई और मौके पर ही माँ बेटी की कुरूप सच्चाई उजागर कर दी। लेकिन यह सुनकर पिता नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अब घर के नियमों से उसे सबक सिखाएंगे और आज ही उसे जो परिवार में भेज देंगे। कहते ही वह सजा देने वाली छड़ी उठाकर महिला की पीठ पर मारने लगे, जिससे वह जमीन पर गिर गई। तभी जाकर महिला को असली बात समझ आई। उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वह जियांग परिवार में पैदा हुई और ऐसा निर्दयी निष्ठुर पिता उसे मिला। यह सुनते ही पिता ने उसे और एक तमाचा जड़ दी। जो परिवार का युवक तुरंत उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हुआ, लेकिन महिला ने साफ कह दिया वह अब किसी और की पत्नी है, चाहे मर भी जाए फिर भी उसके साथ नहीं जाएगी। महिला का इतना दृढ़ स्वभाव देकर जो परिवार का युवक भी भड़क उठा। वह जबरन उसे ले जाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन महिला ने गुस्से में उसे जोर से काट लिया। क्रोधित होकर झो युवक ने तुरंत अंगरक्षकों को बुला लिया और आदेश दिया कि उसे बांध कर ले जाया जाए।